हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्यूशन जोन बाय अंशिका। लास्ट वीडियो में हमने फोटोग्राफ पोएम का एक्सप्लेनेशन देखा था। अब हम देखेंगे इसके सॉल्यूशंस, क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, 11th क्लास की हॉर्नबिल बुक से हम पोएम अ फोटोग्राफ के क्वेश्चन आंसर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम। जो कार्डबोर्ड वर्ड था वो पोएम में किसको डिनोट करता है? डिनोट यानी बताना। Why has this word been used? क्यों ये वर्ड यूज किया जाता है? आंसर करते हैं। The word cardboard denotes the photograph। जो कार्डबोर्ड था ना वो डिनोट करता है फोटोग्राफ को, जो पेस्ट की जाती है ऑन अ हार्ड थिक पेपर। पुराने ज़माने में क्या होता था, जो फोटो होती थी उसको किसके ऊपर चिपका दिया जाता था? कार्डबोर्ड पे, जिसे हम गत्ता या फिर फट्टा भी बोलते हैं। दिस वर्ड हैज़ बीन यूज टू रेफर। ये वर्ड जो है वो बताता है टू प्रैक्टिस इन द पास्ट। पास्ट में ये चीज़ प्रैक्टिस होती थी यानी करते थे ये काम। व्हेन फोटोग्राफ्स वर पोस्टेड, जब फोटोग्राफ्स निकाली जाती थी और उनको पोस्ट किया जाता था ऑन कार्डबोर्ड। एंड फ्रेम, बाद में उनको फ्रेम कराया जाता था विद ग्लास फ्रंट, यानी कि उनके आगे कांच लगा हुआ होता था फ्रेम में। टू प्रिजर्व देम, प्रिजर्व यानी बचा के रखने के लिए। तो वो कार्डबोर्ड किस लिए आया था? फोटोग्राफ के लिए वर्ड यूज लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा, वॉट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड। कैमरे ने क्या कैप्चर किया? कैप्चर यानी क्लिक। आंसर करते हैं। द कैमरा कैप्चर्ड, कैमरे ने क्लिक किया द 3 गर्ल्स, 3 गर्ल्स थी, पोएट की मदर एंड हर 2 कजिन्स, 2 कजिन्स थी, उनका नाम क्या था? बेटी एंड डॉली। इन देयर ब्यूटीफुल ड्रेसेस, बहुत अच्छी प्यारी सी ड्रेसेस पहनी हुई थी। विद द पोएट्स मदर इन द मिडिल, पोएट की मदर कहाँ थी? मिडिल में थी। एंड 2 कजिन्स जो थी वो आइदर साइड, आइदर यानी बोथ, इस साइड भी और दूसरी साइड भी। होल्डिंग हर हैंड्स, यानी कि उसकी मदर के हाथ पकड़े हुए थे। होल्ड यानी पकड़ना। एंड वॉकिंग फीट इन द सी वाटर, और वो कहाँ चल रहे थे? सी वाटर में चल रहे थे। यहाँ पे वॉकिंग फीट इन सी वाटर का क्या मतलब है? वॉकिंग फीट यानी कि जो चलते हैं ना तो मिट्टी में अपने पैर जम जाते हैं ना, उस चीज़ को यहाँ पे बताया गया कि वॉकिंग फीट। उस फोटो में उनके वहाँ पे चले हुए पैर भी कैप्चर्ड हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, What has not changed over the years? क्या चेंज नहीं हुआ है इतने सारे सालों में? Does this suggest something to you? क्या ये बात आपको कुछ सजेस्ट करती है या आपको सुझाती है ये बात कुछ? आंसर करते हैं। The sea has not changed over the years। इधर पूछा था कि ईयर्स तक मतलब सालों सालों तक क्या चेंज नहीं हुआ है, तो क्या नहीं चेंज हुआ? आंसर है हमारा द सी हैज़ नॉट चेंज ओवर द ईयर्स। इट वेव्स यानी अभी भी वो लहरें खाता है। उसकी लहरें क्या हैं? फ्रेश हैं, शाइनिंग यानी चमकदार हैं, एंड टायरलेस यानी बिना थके चलती रहती हैं। एज दे वर ईयर्स अगो, जैसे कि वो सालों पहले थी। द चेंजलेसनेस यानी इस तरीके से चेंज ना होना सीखा, वो रिमाइंडर्स यानी हमें याद दिलाता है ऑफ द चेंजेस इन ह्यूमन फेस विद एडवांसिंग एज। जबकि सी तो चेंज नहीं होता लेकिन ह्यूमन फेस तो चेंज होता रहता है ना, एडवांसिंग यानी आगे बढ़ती हुई एज के साथ में। ये हमें याद दिलाता है या सजेस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द पोएटेस मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट। स्नैपशॉट यानी पिक्चर, जो फोटोग्राफ थी ना उसके ऊपर पोएट की जो मदर थी पोएटेस की, वो लाफ यानी हंसती हैं। वॉट डिड दिस लाफ इंडिकेट? ये जो लाफ थी ना वो क्या इंडिकेट करती है? इंडिकेट यानी बताना। आपको क्या बताती है वो लाफ? आंसर करते हैं। द लाफ इंडिकेट्स हर जॉय। लाफ जो थी, हंसी जो थी, वो इंडिकेट बताती है मदर की खुशी को बताती है लाफ। एट द रिमेम्बरिंग, क्या करते हुए उस खुशी को जताती है वो माँ? उसकी रिमेम्बरिंग यानी याद करते हुए एक इंसिडेंट यानी एक वाक्या कनेक्ट हुआ है जो विद हर पास्ट लाइफ, जो उसकी मदर की पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। व्हेन सी वॉज क्वाइट यंग, जब वो बहुत ही यंग थी। कितने साल की थी? फर्स्ट स्टांजा में हमने देखा था 12 ईयर की। एंड फ्री थी फ्रॉम द टेंशंस एंड वरीज, कोई भी टेंशन कोई भी परेशानी होती थी लाइफ में उससे वो 12 साल का बच्चा तो फ्री होता है ना उससे। एट द एज ऑफ 12 की एज में बिल्कुल वो फ्री माइंडेड थी। और ये क्या बताता है? उसकी लाफ इंडिकेट करती है यानी हंसी इंडिकेट करती है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, वॉट डिड द मीनिंग ऑफ द लाइन। इस लाइन का मतलब क्या है? ये देखिए मैंने अंडरलाइन किया, ये रहा। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। इस वर्ड से या इस लाइन से आप क्या समझते हैं वो देखते हैं। आंसर है हमारा, द सी हॉलीडे एंड द लाफ्टर ऑफ द पोएट्स मदर आज इंसिडेंट। जो सी हॉलीडे यानी समुद्री
के किनारे जो इन्होंने हॉलीडे यानी कि छुट्टियां बिताई थी, और जो हंसी थी मदर की, पोइट की मदर की, वो इंसिडेंट, वो जो वाक्य है पास्ट का, देयर इज अ सेंस ऑफ लॉस। उस चीज़ में क्या हमें फील होता है? सेंस ऑफ लॉस। ये देखिए, सेंस ऑफ लॉस फील हुआ ना कि ये पास्ट था। सी हॉलीडे, लाफ्टर, माँ की हंसी, ये सब पास्ट था। एसोसिएटेड, जो जुड़ी हुई हैं, एसोसिएटेड मतलब जुड़ी हुई हैं, विद देम यानी उन लोगों से जुड़ी हुई हैं। बोथ आर अम्यूजिंग, दोनों ही अम्यूजिंग है यानी खुश कर देने वाली हैं। सी हॉलीडे और लाफ्टर दोनों ही खुश कर देने वाली है ना। यट डिसअपॉइंटिंग, यट यानी तब भी, अब भी वो डिसअपॉइंटिंग है यानी दुखी करने वाली हैं, क्योंकि एज द स्टेट ऑफ फीलिंग कंफर्टेबल और रिलैक्स्ड इज अननेचुरल और फोर्स्ड वन। हो सकता है जो हमें अभी फीलिंग महसूस हो रही है वो कंफर्टेबल भी हो, रिलैक्स्ड भी हो, या हो सकता है अननेचुरल या फिर दबाव में आके हमें फील हो रहा हो। दिस सेंस ऑफ लॉस, इस तरीके से ये जो सेंस ऑफ लॉस है, इज़ क्वाइट पेनफुल टू बियर, बियर यानी सहना, सहन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ये क्या है? पेनफुल है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, वॉट डज दिस सर्कमस्टांस रेफर्स टू। ये वर्ड आया था दिस सर्कमस्टांस, ये आपको क्या बताता है? ये बताना है हमें। आंसर है दिस सर्कमस्टांस, ये जो लाइन है या ये दो वर्ड हैं, ये रेफर करते हैं टू द डेथ ऑफ द पोइट्स मदर। पोइट की मदर को ये वर्ड सर्कमस्टांसेस डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, द 3 स्टांजा डिपिक्ट, डिपिक्ट यानी शोज, इसके लिए हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं शोज, यानी कि सो भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि 3 स्टांजा है तो उसके पीछे तो हमारा SAIS नहीं लगेगा। तो 3 स्टांजा सो, तो तीनों स्टांजा क्या दिखाते हैं? डिफरेंट फेजेस, और उनका नेम बताना है हमें, नेम देम। फर्स्ट हमारा फेज कौन सा था? देखिए, द गर्लहुड ऑफ पोइट्स मदर। गर्लहुड यानी कि जैसे चाइल्डहुड बोलते हैं ना, बचपन, वैसे ही गर्लहुड जो था उसकी पोइट की मदर का, वो पीरियड था बिफोर द बर्थ ऑफ पोइट। पोइट की बर्थ से बिफोर का टाइम था, यानी पहले का टाइम था। सेकेंड स्टांजा क्या था? और इस समय उसकी मदर की एज क्या थी? 12 ईयर ओल्ड। ठीक है, आगे है सेकंड, हर मिडिल एज, ये मिडिल की स्पेलिंग ये ई, ठीक है। हर मिडिल एज द पीरियड ड्यूरिंग द चाइल्डहुड ऑफ पोइट, जो उसकी मदर फोटो देख के हंस रही थी ना, लुक हाउ दे ड्रेस, उन्होंने किस तरीके से ड्रेस की हुई है ना, सी के लिए, और लाफिंग यानी उसकी मदर हंस रही थी वो फोटो देखकर। तो फिर मिडिल एज की थी, लेकिन चाइल्डहुड किसका था उस समय? पोइट तो चाइल्डहुड थी ना, मदर तो 2016 ईयर की बाद की बात हो रही थी ना। थर्ड पॉइंट है हमारा, पीरियड आफ्टर द डेथ ऑफ पोइट्स मदर। पोइट की मदर के बाद का पीरियड भी हमें इस पोएम में बताया गया है, जब पोइटेस जो है वो अपनी मदर की फोटो कार्डबोर्ड पे चिपकी हुई देख रही थी। ये तो हो गए हमारे सॉल्यूशंस। अब हम शॉर्ट समरी देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स नहीं, इस पूरी जो पोएम है उसका मतलब आपको बता दिया है, लेकिन शॉर्ट समरी देखना जरूरी है। आंसर करते हैं। इन द पोएम पोइटेस डिस्क्राइब, पोइटेस ने डिस्क्राइब किया है, क्या डिस्क्राइब किया है? फोटोग्राफ, किसकी? मदर, उसके मदर की, और मदर का क्या था उस समय? चाइल्डहुड चल रहा था, यानी बचपन चल रहा था। ठीक है, आगे है, इन द फोटोग्राफ ऑफ द टाइम व्हेन सी वेंट फॉर अ सी, जब उसकी मदर किसके लिए गई थी? सी हॉलीडे के लिए गई थी, विद हर 2 गर्ल कजिन, तो कजिन्स के साथ में वो हॉलीडे के लिए गई थी। ऑल्सो पोइटेस जो है वो कंट्रास्ट यानी रोशनी डालना बिटवीन नेचर, यानी उसने नेचर के बीच में भी तो एक रोशनी डाली थी कि समुद्र कभी चेंज नहीं होता है, वो बहता रहता है, उसकी लहरें साइन मारती रहती हैं ना। और ऑल्टरिंग एट पेस ऑफ स्नेल एंड फास्ट चेंजिंग ह्यूमन लाइफ, वो बताती हैं पेस ऑफ स्नेल, यानी कि कभी कभी तो हमें क्या लगता है स्नेल की तरह टाइम चल रहा है, स्नेल कितना धीमे चलती है ना, तो उस तरीके से। और कभी कभी हमें लगता है कि फास्ट चेंजिंग यानी जल्दी जल्दी से हमारी लाइफ ह्यूमन की चेंज होती जा रही है। सी रिकॉल्स, वो याद करती है हर मदर, अपनी मदर को, एंड हर मेमोरीज, मदर की यादों को भी याद करती है। वाइल लुकिंग एट फोटोग्राफ, क्या देखते हुए वो अपनी मदर को याद करती है? फोटोग्राफ को देखते हुए। सी हैज़ बीन डिसीज, डिसीज यानी एक तरीके से वो स्तब्ध हो चुकी है या फिर खो चुकी है। 12 ईयर अगो, कितने साल पहले? 12 साल पहले वो जा चुकी है फोटोग्राफ के जरिए। एंड सी कैन नॉट एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती हर ग्रीफ, ग्रीफ यानी दुख, सैडनेस, ऑन हर मदर्स लॉस, यानी कि मदर की डेथ का या लॉस का वो ग्रीफ यानी दुख शो नहीं कर पा रही है। ये हमें लास्ट लाइन में हमें पता चल गया था, जो उसने बोला था कि इट साइलेंस साइलेंसेस, जो साइलेंस है यानी कि ये जो शांति है वो और साइलेंस हो चुकी है, यानी कि उसके आसपास अब कोई भी नहीं रहा है।
इस तरीके से ये वाली पूरी पोएम हमारी कंप्लीट होती है। अ फोटोग्राफ, इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन भी मैंने करा दिया था और ये आपको क्वेश्चन आंसर विद समरी मैंने पूरी कराई है। आई होप आप लोगों को पूरी वीडियो समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल and help my channel to grow faster. Thank you for watching.